आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ, जी हाँ, बहुत जगह ये दिखाया जा रहा है कि ये तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। और पिछला जो मेरा वीडियो था, पहले तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। बस ये है, थोड़ी कंजूसी आप लोग सब्सक्राइब करने में कर जाते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आपके उसमें बहुत से क्वेश्चंस थे कि सर मेरे 248 आ रहे हैं, किसी के 260 आ रहे हैं, सर क्या हो जाएगा सिलेक्शन। अब देखिए, इतने आंसर्स देने पॉसिबल नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लें हम। देखिए, आखिर कट ऑफ ज़्यादा जाती क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले हमारे एक बहुत अच्छे मिलने वाले सर हैं, एक्चुअली वो हिस्ट्री के टीचर्स हैं, बहुत बड़े रेपुटेटेड कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला धीरज जी इस बार आप लिखवा लो 300 से नीचे किसी भी सब्जेक्ट का जनरल का नहीं जाएगा, जनरल कैटेगरी 300 के आसपास जाएगी तो जाएगी। मैंने कहा अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, आपको इस लाइन में कितने साल हुए। तो उन्होंने बोला 11 से 12 साल। कितने? 11 से 12 साल। मैंने कहा एक बात बताओ सर, जब पेपर सॉल्व करके बच्चे आए थे तो आपने जो वीडियोस वगैरह अपलोड किया था कितने टाइम बाद कर दिया। बोले हमने 2 घंटे बाद दे दिया था। मैंने कहा 2 घंटे जो आपने टाइम लिया वो किस चीज़ के लिए लिया? आप तो 11-12 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पेपर देखा तो आप कितने क्वेश्चंस कर सकते थे बिना किसी हेल्प के। आप लोग जो टीम बना के काम करते हो, मैं टीम के बगैर पूछ रहा हूं, आप कितने में कर सकते थे? अरे सर हम तो कर लेते। मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे बात करो सर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, बोले देखो सर ऐसा है 100-110 क्वेश्चन तक तो ठीक रहता है, उसके बाद क्या सब्जेक्ट वाइज हो जाते हैं तो टीचरों के हिसाब से देखना पड़ता है। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको 11 से 12 साल हो गए तब भी और आप रेगुलर पढ़ा रहे हो, आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, तब आपके पास ये इक्वेशंस हैं 100 से 110 की, ठीक है। और बाकी के लिए आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। और ये मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, जो भी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के सारे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, आज सारी सॉल्व कर दूंगा मैं। आप लोग एक काम कीजिए, देखिए लगभग 70% बच्चे जो हैं वो हर कोचिंग से, हर जगह से तैयारी करते हैं। मैं कह रहा हूं एक ऐसा सिंगल टीचर दिखा दीजिए जो ये प्रूफ कर दे कि नहीं भाई साहब मैं अकेला इस पूरे पेपर को सॉल्व करूंगा और मेरिट में आ सकता हूं। ये गारंटी दे दे कि मैं मेरिट में रहूंगा इस जो भी उसका सब्जेक्ट है। शायद आपको एक भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। सबके पास टीमें होती हैं, सब टीम के साथ काम करते हैं। ये एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो लोग इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते। हम और आप क्या करते हैं, कट ऑफ चली जाती है, हम लोग सोचते हैं ठीक है, अरे ये 310, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूँ, 1 से देखिए 1 से 3% तक इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी क्षमताएं होती हैं, मानता हूं मैं इनका, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट किसका पड़ता है वो मैं बताता हूं आपको। अभी आज का न्यूज़ देखेंगे आप कि वन रक्षक परीक्षा जो थी 12 तारीख की, उसकी सेकंड शिफ्ट में जो है वो पेपर आउट हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें साथ में दिया है कि भाई साहब जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी कुछ 60 क्वेश्चंस के आंसर्स एज इट इज़ व्हाट्सएप पे शेयर हुए हैं, लेकिन वो कमेटी मान नहीं रही है उस चीज़ को। अब आप मुझे ये बताइए, ये बड़े लेवल पे था, चलो ये तो आउट हो गया। अब अगर वो जो 60 क्वेश्चंस हैं जिन जिन तक पहुंच गया होगा, कितना बड़ा सोशल मीडिया कितना बड़ा है, तो सोचिए वो परसेंटेज लेके कहां पहुंच जाएंगे वो लोग। आ रही मेरी बात समझ में? मैंने अभी आपको क्या बताया, एक सिंगल टीचर, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली आप करके देखिए, आपके आसपास जो जहां भी कोचिंग है, जो भी आप करते हैं, जितने इंटेलिजेंट है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। तो कमी आप में नहीं है, कमी कहां है वो मैं बताता हूं। देखिए 100 सीटें हैं, सपोज दैट एक भी सेंटर पे कोई ऐसा आदमी है जिसकी नीयत खराब है और उसने 20 सीटों का कुछ घपला कर दिया। अब आपके पास सीटें कितनी रह गई? 80। देखिए जो लोग भी घपला करते हैं उनका सिंपल सा रेशियो होता है 75 से 85%। 75 से 85% तक वो क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। तो अगर वो 75 से 85% तक क्वेश्चन करवाएंगे और 20 सीटें ले गए, तो बाकी ये जो 80 सीटें हैं इनकी कट ऑफ कहाँ जाएगी? तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो चीज हुई है, ये जो लोग करते हैं और 20 सीट भी गई तो 80 पे क्या इंपैक्ट आया। अब आप सोच के देखिए, आप लोग जिस हिसाब से आप लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने अभी बताया जो लोग 11-12 साल से इस लाइन में हैं, डेली यही काम है, उन लोगों से भी गारंटी नहीं ली जा सकती। और आप लोग परेशान ना हो, मैं बताऊं, देखिए अगर आपने, मैं रियली बता रहा हूं, अगर 120 और 140 ये एक मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर है इस बार के एग्जाम में। अगर ये लोगों ने ये 20 वाला मामला नहीं हुआ होगा तो
ये आप किसी भी कैटेगरी से हैं, इससे भी डाउन जा सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकती। आप पेपर का लेवल उठा के देखो किसी का भी। देखिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कोई कह देता है ना मेरे 320 बन रहे हैं, 330 बन रहे हैं, मानता हूँ हो सकता है 1-2% हो, लेकिन बॉस सबके साथ नहीं है और ये आप लोग भी समझते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये एक सेफ स्कोर है 120 से 140, आप जिस भी कैटेगरी में हैं। अगर आप देखिए, अब मैंने इस पे जो पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करी थी कि भाई कैसे कैसे कम जा सकती है। तो सारा जो इम्पैक्ट है ये जो देखिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उसका रीज़न होता है कुछ लोगों की नीयत। जो ये तो 20% में सीटें दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 2015 का एग्ज़ाम दिया होगा फर्स्ट ग्रेड का, तो आपको ध्यान होगा पूरे का पूरा एक सेंटर का इशू आया था जहां पर बहुत से बच्चे सेलेक्टेड हुए थे, लेकिन उस बात को दबा दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं ना, आप खुद पे ब्लेम मत लीजिए। अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो ये 101% श्योर है कि कहीं ना कुछ गलती हुई है। लेकिन अब इससे बचें कैसे, ये भी बहुत बड़ा इशू। देखिए आपको हम में से ही जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, लेकिन एक दुख भी होता है। देखिए हम लोग इतनी कोशिश करते हैं, आप में से नो डाउट अभी लगभग जो पिछला वीडियो था 6000 लोगों ने देखा, सब्सक्राइब मुश्किल से 40 से शायद 50 के बीच में लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं मानता हूं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आने लग जाता है, लेकिन देखिए क्या होता है, जब तक हमारे पास भी एक यूथ नहीं होगा, एक बहुत बड़े लेवल पे बच्चे नहीं होंगे, हम भी आगे काम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जिनके पास आज डिजिटल है, पूरी टीम है, उन लोगों के पास लाखों में हैं सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि क्यों जाता है। वो सब अपने आधे एक घंटे की वीडियोस बना करके वो सब अपनी रोटियां बेलते रहते हैं। अगर आप लोगों को रियल लगे कि हम जैसे लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे बड़े लेवल पे आना चाहिए, तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं ये किसी दबाव में आकर के आप मत कीजिएगा, अगर आपको लगे तो ही आप कीजिए कि हाँ ऐसे लोगों को आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ये जो बीमारी है ना, ये 20% वाले जो हमारे साथ ये धोखा करते हैं 20% का, इनसे कैसे बचें। तो मेरे पास देखिए 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले भैया जो मेरिट में आ रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इनका है ना लाइव स्ट्रीम करा दो, इनके लाइव इंटरव्यूज करवाओ, और वो इंटरव्यू सबके सामने में होना चाहिए कि भाई अगर ये मेरिट में आए तो हम सीखे तो सही इनसे। क्या बोलते हैं आप लोग, भाई मेरिट में आए हैं, इतने नॉलेजेबल है, तो इनका लाइव होना चाहिए इंटरव्यू। आपको शायद याद होगा बिहार 10th बोर्ड, इससे शायद लॉकडाउन के आसपास का, मुझे ईयर याद नहीं है, वहां पर जब वो जो मेरिट्स में आए थे, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो सारी चीजें सामने आ गई, उसको बेस ही चीज पता नहीं थी। तो ये जो मेरिट में आ रहे हैं, तो मैं यही चाह रहा हूं कि ये इनका लाइव इंटरव्यू पहला। सेकंड, आप जो भी बच्चे सेलेक्टेड हो रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, उन सब के आप सेंटर ऐड करें, पूरे सेंटर ऐड होने चाहिए उनके कि भाई कहां से हैं और कहां से सिलेक्शन हुआ है। और तीसरा और सबसे जो आपके पास बड़ा हथियार है आज के टाइम में, वो है RTI। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, मैं आपको बताऊं, अगर इस बार मेरिट 300 या उससे ऊपर गई तो मैं RTI लगा करके जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए उन सबके सेंटर की जानकारी मांगूंगा। और मैं चाहता हूं आप लोग भी ये चीज करें। आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप RTI लगाएं और जानकारी मांगें इनसे। जहां देखिए दिमाग हम सबको लगाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हथियार है आज के टाइम में। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस बार मेरिट ज्यादा गई तो RTI लगा करके मैं एक तो सेंटर की डिटेल सबसे पहले मांगूंगा इनसे, ताकि पता चले कि कहां पर घपला हुआ है। और मैं 99% श्योर हूं, अगर मेरिट ज्यादा जाती है तो ये सेंटर्स पे कुछ ना कुछ हुआ है, ये गारंटेड है। तो आप लोग बिल्कुल भी, मैं आपको बता रहा हूं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो, ये आपकी कमी नहीं है। अगर आपने 120 से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यही एक वाजिब, एक जो मेहनत वाला बच्चा कर सकता है वो यही कर सकते हैं। 90% जो बच्चे हैं वो इसी के बीच में रहते हैं, देखिए जो सच्चाई है। बाकी अगर रिजल्ट जो भी कट ऑफ है, अगर वो 330, 320 और ऐसे अगर जा रही है, तो ये सारी कहानी इस पर है। तो इसीलिए हम सबको देखिए इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा चैनल नहीं है। आप लोग ठीक है, अगर आपको, मैंने अभी समझाया कि अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे जैसे चैनल्स को भी आगे आना चाहिए, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको दिक्कत होती है मुझे कमेंट करें, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप खुद आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये दुनिया ऐसी है भाई साहब, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। चलिए और भी वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।